आपका बताइए। अब अखिलेश यादव के साथ मुलाकात होनी है 15 तारीख को और 16 तारीख को फैसला लिया जाना है। आखिर क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? देखिए, हमारे तरफ से तो ऑल इज वेल, सब है ही, बढ़िया है। हमारे तरफ से तो कोई आपत्ति है नहीं कि हमारे तरफ कोई असमंजस की स्थिति है। असमंजस की स्थिति तो हमारे गठबंधन के बड़े पार्टनर की तरफ से आ रही है कि विपक्ष के उम्मीदवार राष्ट्रपति के आते हैं और आप हमें बुलाने का समय हमसे लेते हैं कि हम आइए, बैठक होगी, उसके बाद बैठक में हमको स्थगित करने का सूचना देते हैं और बैठक सेम टाइम पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति तो वो पैदा कर रहे हैं, हम तो पैदा नहीं कर रहे हैं। देखिए अरुण जी, सवाल ये है कि आप तो आपके नेता ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से बात कर सकते हैं, फोन कॉल कर चीजें निपट सकती हैं, तो दीवार कहां से आ गई बीच में, जो दीवार एक खाई पैदा कर रही है दोनों के बीच? देखिए, दीवार इस बात से आई है कि जब आजमगढ़ का उपचुनाव हो रहा था, एक बार भी माननीय अखिलेश यादव जी ने फोन करके ये नहीं कहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आप आजमगढ़ में प्रचार करने जाइए, क्योंकि आप उधर के नेता हैं। लेकिन हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिना नेतृत्व के इशारे के, बिना उनके निर्देश के, हमारे 350 से ज्यादा वर्ग कार्यकर्ता, हमारे मुख्य नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, स्वतः मैं 15 दिन वहां कैंप करके गांव गांव जाकर के डेली 8 मीटिंग 10 मीटिंग मैं करता रहा और अनवरत यह चीज फीडबैक देता रहा बड़े नेताओं को जो वहां के लोकल नेता थे। लेकिन बस इतना ही बात चुनाव हारने के बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ आजमगढ़ एक दिन सभा करने चले आते तो हो सकता है कि रिजल्ट हमारे पक्ष में होता है। तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव को आपकी जरूरत नहीं है, आपकी भूमिका पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, जरूरत ना जरूरत वो तो विधानसभा चुनाव में ही पता चल गया कि कितना जरूरत हमको थी, कितना जरूरत उनको थी। सहयोगी दोनों लोग मजबूती से काम किए। आप देखिए रिजल्ट, गाजीपुर में 7 सीट में 1 सीट दूसरी पार्टी नहीं जीत पाई, मऊ की 4 सीट में 3 सीट हम लोग जीते, 1 सीट कम वोट से हार गए, आजमगढ़ की 10 सीट बहुत बेहतर तरीके से 10 सीट हम लोग जीते, बलिया में 5 सीट हम लोग बेहतर तरीके से जीते, अंबेडकर नगर की सभी सीटें बेहतर तरीके से जीते, बस्ती की सभी सीटें। तो कहीं सबके बाद भी सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि भाजपा के साथ आपने हाथ मिलाया तो वहां आपके नेता अनकंफर्टेबल हो गए, समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया तो यहां पे अनकंफर्टेबल हो गए। आखिर ये अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं आप? देखिए, फील हम नहीं कराते हैं, फील स्वतः हुआ लोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जैसे हम काम कर रहे हैं तो उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं तो अपनी बात रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको दूसरे भावना में रखते हैं कि जैसे हमको कोई सुझाव दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक यह बात पहुंचेगी कैसे, अब हम वह बात उन तक पहुंचा दिए। अब वो माने चाहे ना माने, यह हमारा विषय नहीं है, यह विषय उनका है कि वो हमारी बात मानते कि नहीं मानते। क्योंकि आप लोहिया जी की विचारधाराओं से प्रभावित हैं, आप जयप्रकाश नारायण जी का आदर्श दिखाते हैं, आप जनेश्वर मिश्रा जी के आदर्श को समझाते हैं। जब यह बात सामने आती है कि जब लोहिया जी की जीवनी को जब पढ़ा जाता है तो अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी मुलायम सिंह यादव से मिलने गए, मुलायम सिंह यादव से मिलने गए, कुछ बात हुई अखिलेश को लेकर के? इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं, इस तरह का क्यों कर रहे हैं कि हमें तो गठबंधन के साथी हैं और उन्हें महत्व ही नहीं दे रहे? देखिए, माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पत्नी जी का, धर्म पत्नी जी का निधन हुआ था, तो उस दरमियान वो शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। ऑलरेडी माननीय नेताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता है, वो ज्यादा बात भी नहीं करते, बस ऐसे ही हाल चाल हुआ है, उसके बाद सलाम दुआ करके और कुछ देर तक वो रूबरू हुए, हाल चाल पूछे कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, हाँ बढ़िया चल रहा है, तो और इससे ज्यादा कोई वार्ता नहीं हुई है। हाँ, नेताजी ये हमेशा से ये कहते हैं नहीं मेहनत करो मेहनत करो, बहुत मेहनत पिछले वक्त में हमने देखा था ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के कुछ नेताओं से जब मुलाकात की थी तो चर्चा गर्म हो गई थी कि क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी में वापस आएंगे, इस तरह की चर्चाएं काफी गर्म थी। तो क्या इस तरह की जो हवा में तैरती बातें हैं ये खटास पैदा तो नहीं करती हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि राजनीति में शिष्टाचार भी रहना चाहिए। अगर कोई नेता आपसे मिलना चाहता है तो उस नेता को नजरअंदाज, आप हमको अपने दरवाजे बुलाएंगे, हम आपके दरवाजे आएंगे, अगर हमारे दरवाजे कोई आ जाएगा तो हम उसको भगा नहीं देंगे। तो राजनीति में जो शिष्टाचार है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जहां रहते हैं स्पष्ट रहते हैं और साफ सुथरी तरीके से रहते हैं। ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों आरोप लगता है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरी पटकथा चल रही है, कोई कहानी अलग चल रही है जिसको लेकर के शायद अखिलेश यादव आप पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? यह बात तो वही बता सकते हैं कि पर्दे के पीछे कौन सी राजनीति हो रही है। अगर उनको पता है यह बात कि पर्दे के पीछे ये है वो है,
तो वो बता दें कि हाँ पर्दे के पीछे ये है। लेकिन आप बेबुनियादी आरोप लगाएंगे कि नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो खुल के कह रहे हैं ना कि हम समाजवादी पार्टी के साथ है और हम 2024 तक साथ रहकर काम करना चाहते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपसे अलग होना चाहते हैं। अब आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते वो तो आप नेतृत्व है, आप तय करेंगे कि हमको साथ लेके चलना चाहते हैं कि नहीं लेके चलना चाहते। लेकिन हमारा जो स्पष्ट है, हमारा जो सवाल ये है कि हम आपके अरुण राजभर जी, जरूरत से ज्यादा ज्ञान अखिलेश यादव को पसंद नहीं है और आपके नेता लगातार ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहे हैं, तो ये ज्ञान का ओवरडोज जब अखिलेश यादव को पसंद नहीं है तो क्यों दे रहे हैं? 4 लाइन बता दीजिए कि हमने कौन सा ज्ञान दिया है। एक लाइन में हमको बताइए कि कौन सा ऐसा ज्ञान दे दिया। भाई आपने उपचुनाव की हार के बाद आपके नेता ने कहा कि एसी कमरों से बाहर निकलना होगा, अखिलेश यादव को खराब लग गया। क्या गलत कहा हमको बताइए, इसमें गलत क्या कहा? क्या हम ये कह रहे हैं कि आप बैठे रहिए राजनीति में आपको रिजल्ट मिल जाएगा? 2024 केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में लड़ाई लड़नी है। आप कहते हैं कि नहीं हमें मजबूती से विधानसभा चुनाव में जो कमजोर रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए अभी से काम करना होगा। हम कह रहे हैं कि अभी से काम करना होगा तो कार्य योजना तो अभी से तैयार करनी होगी ना। देश के प्रधानमंत्री जाके हैदराबाद में कहते हैं मैंने किला गिरा दिया। आप ऐसा करने के लिए मजबूर जब हो कर देंगे तो व्यक्ति दूसरी पार्टी के लोग तो ऐसे जाकर दूसरे राज्यों में जाकर के आपकी तारीफ तो करवा करेंगे ना कि आपने कितनी मजबूती से। ऐसा नहीं है कि हम मजबूती चुनाव नहीं लड़े। धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र